मित्रों, अधिकांश लोग जीवन में केतु को केवल मोक्ष और विरक्ति से जोड़कर देखते हैं, पर वास्तव में देखा जाए आधुनिक दृष्टिकोण से यदि आप केतु को समझें तो आप पाएंगे कि केतु ग्रह वह ग्रह है जो केवल सिखाता ही नहीं है बल्कि जीवन की जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसे हटाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा अहंकार हो जाए तो जिस भाव में केतु ग्रह बैठा हुआ होगा उस भाव से संबंधित अहंकार को हटाता है, उस भाव से संबंधित व्यक्ति की झूठी पहचान को तोड़ता है, उस भाव से संबंधित चीज़ों में तृप्ति ही नहीं आने देता, उस भाव से संबंधित रिश्तेदार नातेदार आदि से यदि वो झूठे हैं तो उनसे आपको अलग करने का कार्य करता है। तो एक हिसाब से यदि देखा जाए तो केतु व्यक्ति के अवचेतन मन को भी दर्शाता है, ठीक है। और पिछले जन्म की क्वालिटी क्या थी व्यक्ति के अंदर, पिछले जन्म के स्किल्स क्या थे, पिछले जन्म के डर थे या निडरता थी, उसे दर्शाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो केतु व्यक्ति की छुपी हुई आदतों को भी बताता है। मतलब अगर आप केतु को समझेंगे तो आप देखेंगे कि जिन लोगों का केतु अच्छा है तो ऐसी स्थिति में यदि अन्य ग्रह सपोर्ट करें तो ये केतु व्यक्ति को डेटा साइंटिस्ट भी बनाता है, अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाता है। और अधिकतर रिसर्चर के कुंडली में यदि आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में केतु का एक प्रमुख स्थान होता है। केतु हमेशा गलत है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम लोगों ने पाल रखा है, ठीक है ना मित्रों। केतु ना तो अच्छे परिणाम देता है ना बुरे परिणाम देता है, बस केवल ये व्यक्ति को सत्य के निकट ले जाने का ही कार्य करेगा। वास्तव में यदि आप देखें जिनकी कुंडली में केतु ग्रह मित्रों अच्छा होता है तो ऐसे जातक कोडिंग के क्षेत्र में, जो आज हम आधुनिक युग में बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा क्वांटम फिजिक्स, इनमें जिनकी रुचियां होती हैं आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में, ज़्यादातर की कुंडली में आपको केतु शुभ स्थिति में प्राप्त होगा। अलग अलग भावों में हालांकि इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, केतु यदि किसी भी स्वरूप में यदि आपको केतु को शांत करना है, चाहे केतु शुभ हो या अशुभ हो, तो सबसे शक्तिशाली उपाय यह है कि आप मौन रहना सीख जाएं, अकेले समय बिताना सीखें और अनावश्यक सोशल मीडिया से दूरी बनाना सीखें। और मैं सब जानता हूं, इस प्रकार के अहंकार का यदि आप त्याग करते हैं तो आप देखेंगे मित्रों कि यही केतु आपके लिए वरदान बन जाएगा, तीव्र अंतर्ज्ञान का कारक बन जाएगा, ठीक है। डर से मुक्ति मिलेगी आपको, ठीक है, और मृत्यु का भय कम होगा, ठीक है। आपको वास्तव में देखा जाए तो जीने की एक सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो आइए अब हम बात करेंगे प्रत्येक भाव में यदि केतु ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार का ये फल करते हैं। आज का वीडियो मित्रों काफ़ी हटकर है, आपको एक अलग सोच देगा ये। आइए सबसे पहले बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही केतु ग्रह मित्रों बैठ जाए। देखिए, केतु ग्रह मित्रों यदि लग्न में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर भ्रम में रहेगा अक्सर, ठीक है। मैं कौन हूं, इस प्रकार के प्रश्न, मैं यहाँ किस लिए आया हूं, मेरा काम क्या है, इस प्रकार की चीज़ें उसके मन में कौंधेगी, क्योंकि लग्न व्यक्ति का व्यक्तित्व है और लग्न में ही यदि केतु ग्रह बैठ जाए तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, ठीक है। व्यक्ति यदि खुद का अहंकार है तो वो टूटेगा, इसलिए अहंकार को बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। सब ईश्वर का दिया हुआ है, हर व्यक्ति को अपने नसीब से अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप फल मिलता है। ऐसा विचार करके आप जीवन में आगे बढ़ें तो आप पाएंगे कि केतु आपको काफ़ी अच्छा फल देने लगेगा, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ केतु आपको आत्मबोध की शक्ति देगा मित्रों, ठीक है। एक संत की प्रवृत्ति देगा और तीव्रता देगा। चुनौती रहेंगी कुछ यदि केतु लग्न में बैठा हुआ होगा तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर कई बार आत्मविश्वास का भाव रहता है, वो सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाता, ठीक है, यदि केतु थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए तो, ठीक है। और अपने अंदर की जो क्वालिटियां हैं, अपने अंदर की जो स्किल्स हैं, उनको व्यक्त कर पाने में थोड़ा सा अपने आप को असमर्थ पाता है। ये चुनौतियां होती हैं जिससे आपको पार पाना है, ठीक है। यदि केतु लग्न में बैठकर किसी जातक को ईगोलेस आइडेंटिटी सिखाता है, केतु लग्न में बैठा हुआ हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि अहंकार का त्याग करें। आपकी बड़ी विशेषता यह है कि आप अपने अंदर झांकने की क्षमता रखते हैं। आइए बात करते हैं केतु यदि आपकी कुंडली के मित्रों दूसरे भाव में बैठ जाए। देखिए, केतु यदि दूसरे भाव में बैठता है तो आप जानते हैं कि कुंडली का जो दूसरा भाव है आपका धन, परिवार, कुटुंब और वाणी, ठीक है। अब केतु दूसरे में बैठेगा तो धन से संबंधित चीज़ों में कभी तृप्ति ही नहीं आने देगा,
ठीक है, यानी एक प्रकार का लीकेज बना रहेगा। चाहे कितना ही धन आपके जीवन में आ जाए, या तो धन जाता रहेगा या धन बचाने में समस्या होगी आपको, या धन होगा तो उससे आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यानी धन आएगा, यदि नेगेटिव है तो टिकेगा नहीं, और पॉजिटिव यदि है केतु तो आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, लेकिन नेगेटिव थोड़ा सा हुआ तो वाणी कटीली होगी। ठीक है, और वाणी या तो कटु, यानी वाणी में या तो कटुता मिलेगी आपको, या फिर बहुत ही रहस्यमय प्रकार की वाणी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरे भाव में मित्रों जब केतु ग्रह बैठेंगे तो आपके पुराने पारिवारिक कर्मों का क्षय करेंगे। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऋण आपका बकाया था पिछले जन्म का, जिसके कारण केतु की दूसरे भाव में यह स्थिति आपने पाई है। अगर शुभ स्थिति में हुआ तो आप देखेंगे कि व्यक्ति सत्य बोलेगा, लेकिन सत्य भी ऐसा बोलेगा कि व्यक्ति को बाण की तरह चुभेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको वाणी पर यानी कंट्रोल करने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। चुनौतियां आप देखेंगे ये रहेगी कि आपको आपके अंदर संतोष की कमी रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी, ये सबसे बड़ी बात होती है मित्रों। दूसरे भाव में केतु ग्रह बैठते हैं तो कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान ये हमने प्रैक्टिकल रूप से इसको पाया है कि आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। भावनात्मक रूप से देखें, किसी के इमोशंस को समझने में आप ठंडे रह जाएंगे। कहना का सीधी सीधी बात करूं तो कोई व्यक्ति आपको भाव देना चाह रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो केतु सिखाएगा क्या? केतु ये सिखाता है कि सुरक्षा धन प्राप्ति में नहीं है, अपने आप की जागृति में है, अपनी चेतना में है। ठीक है, ये आपको केतु दूसरे भाव में सिखाएगा। आइए बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव की मित्रों। देखिए, कुंडली का तृतीय भाव क्या है? साहस, मोटा मोटा साहस है व्यक्ति का, चाहे किसी भी प्रकार का साहस हो, चाहे वो शारीरिक साहस, चाहे वो मानसिक साहस। अब डिपेंड करेगा कि राशि कौन सी आ रही है और किन ग्रहों का प्रभाव ये देखना होगा। लेकिन आज के वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं केतु की, तो केतु को ध्यान में रखकर चीज़ों के विषय में बात करेंगे। देखिए, तीसरे भाव में मित्रों यदि केतु बैठता है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति चुप रहकर भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर दिया करता है। मतलब जो कार्य लोग बड़े प्रयत्न से नहीं कर पाते, तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु बड़े आराम से चुपचाप तरीके से बड़े कार्य को निपटा देगा, बड़ी सी बड़ी समस्याओं का निवारण पा लेगा। लेकिन एक थोड़ा सा नेगेटिव भी वो ये है, यदि थोड़ा सा नेगेटिव हुआ केतु, यदि केतु तीसरे भाव में बैठता है तो ये सामान्य रूप से आप समझ लीजिएगा छोटे भाई बहनों से कई बार दूरियां बनती है। हालांकि तृतीय और बुध और मंगल की स्थिति क्या है ये देखना होगा। ठीक है, इसके बाद इस विषय में कुछ सटीक तौर पर कहा जा सकेगा, लेकिन हाँ, छोटे भाई बहनों से सामान्य रूप से देखा जाए तो दूरी थोड़ा सा अलगाव देता है। इसके अलावा तीसरे भाव में मित्रों यदि बैठता है तो रिसर्च और कोडिंग के क्षेत्र में यदि आप हैं तो उसमें लाभ आपको करता है और गूढ़ विषयों की तरफ आपको ले जाएगा। ठीक है, अपना साहस इन चीज़ों में आप दिखाएंगे। आपके लिए क्या सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर केतु देते हैं? देखिए, अदृश्य साहस। आपके अंदर वो कार्य कर गुजरने की क्षमता होती जो आम व्यक्ति में नहीं होती, क्योंकि केतु क्या धड़ है व्यक्ति का, यानी शारीरिक क्षमता है उसके पास दिमाग नहीं है। अब डिपेंड करेगा कि केतु यदि तृतीयस के साथ बैठ जाए तो फिर कहे नहीं क्या, तृतीयस के बल को ये कई गुना बढ़ा देगा और जातक को जिन क्षेत्रों में वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है उन क्षेत्रों में उसे सफलता देगा, मानसिक दृढ़ता देगा यदि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो। ठीक है, चुनौती क्या रहेगी? अपने स्वयं का प्रचार व्यक्ति नहीं कर पाएगा, दूसरों के बड़े से बड़े काम कर देगा, लेकिन स्वयं का प्रचार या स्वयं का प्रचार प्रसार या स्वयं के विषय में कुछ बड़ा खुद के लिए उतना नहीं कर पाएगा जितना दूसरों के लिए कर गुजरता है। तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु मित्रों बताता है कि काम करिए, दिखावा मत करिए, ये सोच आपको देगा। जिनकी कुंडली में केतु ग्रह तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, आप उनकी कुंडली का अध्ययन करिए, आप पाएंगे कि वो आंतरिक रूप से काम करना जानते हैं। हालांकि शुभ केतु है या अशुभ केतु है वो देखना होगा, यानी केतु स्वगृही मित्रगृही है या फिर उच्च राशि का है या नीच राशि का है। यदि मित्र राशि का होकर या स्वगृही उच्च राशि का होकर बैठा हुआ होगा तो अच्छा लाभ करेगा। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के चतुर्थ भाव की। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि केतु ग्रह बैठ जाएं, अब चौथा भाव क्या है आप जानते हैं? चौथा भाव है व्यक्ति के माता का घर का सुख। ठीक है, चौथे भाव में यदि केतु ग्रह बैठे हुए हों तो घर में रहते हुए भी व्यक्ति को घर जैसा सुख नहीं मिलता, ये नेगेटिव है। केतु यदि चौथे भाव में बैठते हैं तो घर में रहते हुए भी व्यक्ति को घर जैसा सुख नहीं मिलेगा या तो, और या मिलेगा तो व्यक्ति उसको अनुभव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, माता से दूरी रख सकता है जातक, अपने विचारों में खोया खोया रह सकता है, बार बार स्थान परिवर्तन करने का संकेत मिलता है मित्रों।
और वरदान क्या है? तो फिर वरदान ये है कि आंतरिक शांति की खोज में अध्यात्म की तरफ व्यक्ति मुड़ जाए, इस बात की संभावना बनती है। ठीक है, चुनौती यहाँ पर यह है कि भावनात्मक रूप से असुरक्षा देगा या फिर आप असुरक्षा महसूस करेंगे, चाहे आपको कितना भी घर वालों को सपोर्ट मिल जाए। तो केतु सिखाता क्या है यहाँ पर? शांति स्थान में नहीं है, स्थिति में है। ये चुनौती यहाँ पर रहती है। यदि आप ये सीख गए तो केतु यहाँ पर फिर आपके लिए वरदान बन जाएगा। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव क्या है? संतान का भाव, शिक्षा का भाव, व्यक्ति के रचनात्मक कौशल का भाव। पंचम भाव में केतु मित्रों बैठता है तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब यह है कि आपके कोई ना कोई कर्म पुराने शेष रहे होंगे अपने संतान के प्रति, जो आपको इस जन्म में करने हैं। केतु पंचम में बैठता है तो व्यक्ति को परंपरागत शिक्षा से ऊब देगा, एक प्रकार की परंपरागत शिक्षा से या ट्रेडिशनल जो भी शिक्षा है उसकी, उससे थोड़ा अलग हटकर व्यक्ति को सीखना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा नेगेटिव थोड़ा सा क्या है? देखिए, अव्यवस्थित बुद्धि देगा व्यक्ति को। ठीक है, वरदान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान देगा और आपको अपने आप को समझने की क्षमता देगा। इसके अलावा पंचम में जब केतु बैठता है मित्रों तो कुछ चुनौतियां रहती हैं जीवन में। चुनौतियां ये रहेंगी कि किसी के स्नेह को, प्रेम को समझ पाने में आप थोड़ा सा असमर्थ रहेंगे। ठीक है, आनंद से थोड़ा दूरी बनाएंगे। ये चुनौतियां जीवन में होती हैं। पंचम का केतु व्यक्ति को स्वयं को जानने का अवसर देता है, लेकिन जीवन को भोगने का उतना अवसर व्यक्ति को नहीं देता। अब केतु पंचम में बैठकर संतान संबंधी क्या दिक्कत परेशानी देता है, उसकी चर्चा हम केतु के पुराने वीडियो में कर चुके हैं। क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा हटके है, इसलिए हम केतु के उन बातों पर ही चर्चा करेंगे जो बेहद आवश्यक हो। आइए बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। मित्रों, कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। आप जानते हैं सेवा वाला भाव भी यही है। केतु जब छठे भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो छुपे हुए रोग रह सकते हैं। कई बार व्यक्ति के लिए कोई ना कोई मानसिक चिंता या परेशानी का कारण रह सकता है। ठीक है, शत्रुओं की बात करें तो मित्रों शत्रु व्यक्ति के स्वयं नष्ट होंगे यदि केतु छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो। लेकिन केतु बैठा हुआ सेवा वाले भाव में, यदि आप सेवा कार्य करते हैं, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए चाहे मानसिक सपोर्ट देते हैं, चाहे वाणी के जरिए सपोर्ट देते हैं, तो आप देखेंगे यानी दूसरों को आप हील करते हैं। ठीक है, तो ये गुण आपके अंदर देगा। और आप किसी दूसरे कोई व्यक्ति दुख परेशानी में है, यदि आपने उसको जाकर समझाया, यानी जिस व्यक्ति की कुंडली के छठे भाव में केतु हैं, यदि वो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को समझाएगा तो आप देखेंगे कि उसके दुख दूर होने लगेंगे, या वो जिसका केतु छठे भाव में उसकी बात आसानी से मानेगा। ठीक है, तो हीलिंग करने का गुण देता है, यानी कहा जाए तो गुण चिकित्सा का कार्य केतु छठे भाव में बैठकर करता है। तो वरदान क्या है? ये वरदान ये है कि रोगों पर विजय देगा, स्वयं के भी और दूसरों के रोगों को भी हरने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत प्राय पाई जाती है। देखा जाए तो केतु यहाँ पर व्यक्ति के कर्मों का शुद्धिकरण करता है। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के सप्तम भाव की। देखिए, सप्तम भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है, विवाह का भाव है, संबंधों का भाव है और इसके अलावा व्यवसाय का भाव भी है। यही है, यहाँ पर यदि केतु बैठेंगे तो मित्रों सामान्यतः ज़्यादा अच्छा इसे मैं नहीं मानूंगा। विवाह में दूरी और जीवन में आपको अधूरापन महसूस होगा, चाहे भले ही कितना ही अच्छा आपका जीवन साथी क्यों ना हो। ठीक है, तो सामान्य दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं कहा जाएगा यदि सप्तम भाव के अंतर्गत केतु बैठे हुए हों। तो आपका जीवन साथी अध्यात्म या तो आध्यात्मिक होगा या फिर खोया खोया रहेगा। ठीक है, दो ही बातों के अंदर हो सकती है, हालांकि सप्तमेश और अन्य ग्रहों की स्थिति पर यह डिपेंड करेगा। इसके अलावा सप्तम भाव में केतु मित्रों बैठते हैं तो संबंधों से वैराग्य देता है। सप्तम भाव जन जो भी संबंध है आपके, वो उनसे वैराग्य देगा। वो जीवन की चुनौती क्या रहेगी? भावनात्मक जुड़ाव में कमी महसूस करेंगे आप, चाहे आपका जीवन साथी कितना ही अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि केतु विरक्ति देता है। ठीक है, सिखाता क्या? केतु यहाँ पर सिखाता है कि रिश्ते सहारा नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक दर्पण है। आइए बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों केतु बैठते हैं तो देखिए अष्टम भाव क्या है? रहस्य का भाव है, ये मृत्यु का भाव है, परिवर्तन का भाव है, आयु का भाव है और बहुत सारी चीज़ों का भाव, जो गोपनीय है उनका भाव कुंडली का अष्टम भाव माना जाता है। कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, केतु यदि अष्टम में बैठते हैं तो व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करने का कार्य करता है। ये शुभ, बड़ा ही शुभ पहलू है। ये व्यक्ति को अंतर्ज्ञान की प्राप्ति करवा देगा ये। ठीक है, व्यक्ति अपने आप को जान जाएगा कि वो क्या है, किस लिए आया है, किस कार्य करने के लिए आया है। ये बहुत बड़ी बात है जो केतु यहाँ पर देते हैं।
वो बात अलग है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ होती हैं, उसकी चर्चा आज की वीडियो में हम नहीं करेंगे। व्यक्ति को गहरा परिवर्तन देंगे, व्यक्ति अपने आप में सडन चेंज होगा, कुछ ऐसा जीवन में घटित होगा कि जिसके कारण व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल जाता है। कौन अपना कौन पराया, सारी चीज़ें केतु महाराज यहाँ पर बैठकर आपको बता देंगे। कुछ चुनौतियाँ भी रहती हैं मित्रों। चुनौतियाँ ये रहती हैं कि अकेलेपन से आपको पार पाना है। अचानक से कोई यदि घटनाएं घटित होती हैं तो अपने आप को कहीं इतना भी समाज से विमुख नहीं कर लेना है ताकि पूरी तरीके से आप समाज से कट जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी है। केतु यहाँ पर व्यक्ति को डर के पार ले जाने का कार्य करता है। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के अष्टम भाव नवे भाव की। देखिए, नवे भाव में गुरु ग्रह केतु ग्रह बैठते हैं, क्योंकि नवा भाव क्या है? धर्म का भाव, इसके अलावा भाग्य का भाव, पिता का भाव भी यही है। दसम भाव से भी हालांकि पिता का विचार करते हैं। तो परंपरागत धर्म से असंतोष देगा केतु कई बार। केतु धर्म का कारक है, ठीक है, लेकिन परंपरागत धर्म से हटकर आप धर्म को जानेंगे। इसके अलावा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र इत्यादि में आपकी रुचि है तो उसमें आपकी रुचियों को जागृत करेंगे। व्यक्ति स्वयं का दर्शन कर ले, स्वयं को जान जाए, ऐसा गुण विकसित करेंगे। और इसके अलावा गुरु से आपके किसी न किसी प्रकार के पुराने संबंध रहे होंगे, जिसके कारण केतु की नवे भाव में यह स्थिति पाई है। तो सच्चा ज्ञान कुल मिलाकर केतु नवे भाव में देगा मित्रों। ठीक है, चुनौती क्या रहेगी? विश्वास का संकट रहेगा, आप किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, और केतु नवे भाव में बैठकर परंपरागत मर्यादा से हटकर सत्य को जानने की क्षमता देता है। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है जब केतु नवे भाव के अंतर्गत बैठते हैं। तो आइए बात करते हैं कुंडली के 10वें भाव की। देखिए, 10वां भाव कर्म का भाव, करियर का भाव व्यक्ति का। ठीक है, और कह सकते हैं कि एक ऐसा भाव, यानी पिता का भाव भी यही है। ठीक है, यहाँ से भी हम पिता का विचार करते हैं। तो करियर में अचानक से बदलाव देगा ये। दशांतर दशा के दौरान आय में उतार चढ़ाव देगा। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्धि देगा, लेकिन दूर दूर से प्रसिद्धि देगा आपको। इसके अलावा रिसर्च के क्षेत्र में लाभ देगा, तकनीकी क्षेत्र में लाभ देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में यहाँ पर लाभ देगा। केतु आपके लिए वरदान बन जाएगा। यदि केतु शुभ स्थिति में हो तो निष्काम कर्म करना व्यक्ति को ये सिखाता है। ठीक है, चुनौती क्या रहेगी? चुनौती यह रहेगी कि जीवन में, करियर में स्थिरता प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं मित्रों। ठीक है, ये चुनौती जरूर बनी रहती है। केतु जब 10वें भाव के अंतर्गत विशेष रूप से बैठते हैं। केतु सिखाता क्या है आपको? वास्तव में केतु यहाँ पर यह सिखा रहा है कि काम करना एक प्रकार की ईश्वरीय पूजा है। ठीक है, कोई पद या प्रतिष्ठा नहीं है। काम को कर्म के तरीके से करते रहिए, आपको जीवन भर कार्य करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर करियर में थोड़ी सी अस्थिरता बनी रहती है। ये नेगेटिव थोड़ा सा केतु रिजल्ट करते हैं। 10th हाउस में जब बैठते हैं तो धन में, आय में उतार चढ़ाव बना रहता है थोड़ा सा। हालांकि यहाँ पर दशमेश और दसम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है और अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है, ये देखना होगा। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के एकादश भाव की। देखिए, एकादश भाव में केतु बैठते हैं तो एकादश भाव क्या है? लाभ का भाव, मित्र का भाव। ठीक है, बड़े लक्ष्यों से विरक्ति देगा। यदि केतु 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है तो बड़े लक्ष्य से विरक्ति करवाएगा। भौतिक लक्ष्यों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आपके मित्र जो होंगे वो सीमित होंगे, लेकिन जो भी मित्र होंगे वो आपके विश्वसनीय होंगे और अच्छे होंगे, उनसे आपका संबंध अच्छा बना रहेगा। सीमित मित्र होंगे लेकिन अच्छे मित्र बनाएगा यहाँ पर केतु 11वें भाव में बैठकर। ठीक है, केतु जीवन में केतु 11वें भाव में बैठा है तो धन आएगा व्यक्ति के जीवन में, पर उस धन का उद्देश्य क्या है, किस चीज़ में लगाना चाहता है, ये कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता। ठीक है, और इच्छाओं से मुक्ति देगा। चुनौती क्या रहेगी? चुनौती ये रहेगी कि सामाजिक रूप से अलगाव देगा, छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों के साथ, और संतान या आपके जीवन साथी के साथ अलगाव दे सकता है। तो थोड़ा सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। चुनौतियाँ रहेंगी जीवन में। ठीक है, तो केतु देखा जाए तो 11वां यानी इच्छा भाव में बैठकर इच्छाओं का क्षय कर देगा। ठीक है, इच्छाओं का क्षय करेगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। जीवन में अगर जीवन है तो जीवन में थोड़ा उद्देश्य होना अवश्य ही चाहिए। जीवन में आपको क्या करना, क्या नहीं करना है, आपको ये क्लियर करना होगा कि भौतिक जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और आध्यात्मिक जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि 11वें भाव में बैठा हुआ केतु आपको इच्छाओं का क्षय करेगा। ठीक है, तो देखिए, वीडियो का मकसद क्या है, ताकि हम अपने आप को समझकर जो बातें बताई जा रही हैं क्या वो आपके जीवन से मेल खा रही हैं, क्या यदि खा रही हैं तो आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। देखिए, कुंडली का द्वादश भाव मित्र मोक्ष का भाव है और अवचेतन मन का भाव भी यही है। विदेश का भाव भी, खर्चों का भाव भी है, आप जानते हैं। देखिए, केतु के लिए ये सर्वोच्च भाव माना जाता है, लेकिन केतु यहाँ पर शुभ स्थिति में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने की क्षमता देता है। यदि गुरु
का सहयोग मिले, भाग्येश का सहयोग मिले, केतु उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो या स्वराशि का होकर बैठा हुआ हो। ध्यान रखिएगा कि केतु गुरु की राशि को स्वयं की राशि मानता है। मीन राशि को स्वयं की राशि मानेगा। उच्च राशि गुरु के केतु के लिए जो होगी वो होगी धनु राशि। मतांतर से वृश्चिक राशि में भी केतु जो है उच्च अवस्था के माने जाते हैं। 12वें भाव में केतु बैठकर मित्रों व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति देंगे, विदेश में एकांत में लाभ देंगे। इसके अलावा वरदान क्या रहेंगे? आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफ़ी बढ़िया स्थिति है। चुनौती क्या रहेगी? संसार से पूर्ण विरक्ति कहीं ना हो जाए। ठीक है, ये आपको जो है चुनौती जीवन में रहेगी। यानी आपको अपने सांसारिक कर्म भी निभाने चाहिए और इसके अलावा साथ साथ ईश्वर के मार्ग पर भी बढ़ना चाहिए।